हेलो राधे। तो चलो आज हम एक स्टोरी देखने वाले हैं जिसका नाम है र्योकन एंड द स्टार फिश। तो राधे, इसके हम पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे। तो र्योकन ये एक व्यक्ति था जो कि जापान में रहता था और वो एक साधु बाबा था। तो र्योकन कौन था? साधु बाबा। र्योकन वॉज अ साधु बाबा। तो राधे, साधु के लिए इंग्लिश में कौन सा शब्द है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला शब्द आ गया है, ये देखो, मॉन्क। ये हमारे देश के दो बहुत बड़े, बहुत ही मेधावी, बहुत ही अच्छे साधु। ये कौन है? स्वामी रामदेव जी। और ये कौन है? स्वामी जग्गी वासुदेव जी। तो इनको इंग्लिश में हमें क्या कहना है? मॉन्क। मॉन्क यानी साधु। ओके, तो पहला शब्द मॉन्क यानी साधु समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द, ये जो र्योकन नाम का जो साधु था ना, इधर जो लिखा है देखिए, इसमें र्योकन नाम लिखा है मैंने, इधर फिर से एक बार लिख देता हूं, RYOKAN, र्योकन। तो र्योकन ये जो साधु साधु था वो क्या था? उसमें एक आर्ट थी, कला। कौन सी कला थी? कि वो बहुत ही अच्छे से ऐसे हैंड राइटिंग बनाता था। क्या करता था? हैंड राइटिंग बनाता था। तो जिस व्यक्ति के पास ये हैंड राइटिंग की कला होती है, वो पेंट से, ब्रश से या किसी भी पेन पेंसिल ब्रश से बहुत ही स्टाइलिश ऐसे अलग अलग तरह के वर्ड्स बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख, मुझे एच निकालना है तो मैं ऐसे निकाल दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टाइल वाले वो वर्ड्स लिख सकता था। उसके पास एक हैंड राइटिंग की बहुत ही अद्भुत स्किल थी। कौन सी स्किल थी? हैंड राइटिंग की। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? कैलीग्राफर। ध्यान दो, कैलीग्राफर, CALLIGRAPHER। CALLI कैली हो गया, ये हो गया ग्राफर। जैसे फोटो अच्छे से निकालने वाले को हम कहते हैं फोटोग्राफर। हैंड राइटिंग अच्छे से निकालने वाले को हम क्या कहेंगे? कैलीग्राफर। क्या कहेंगे? कैलीग्राफर। और इस कला को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी। इस कला को कहते हैं कैलीग्राफी। और जो जानता है उसे कहते हैं कैलीग्राफर। तो चलो अगला शब्द देखते हैं। तो कैलीग्राफर कौन होता है राधे? जिसके पास हैंड राइटिंग की कला होती है, हैविंग द आर्ट ऑफ फाइन हैंड राइटिंग। हैविंग द आर्ट ऑफ फाइन हैंड राइटिंग। हैविंग द आर्ट ऑफ फाइन हैंड राइटिंग। जिसके पास ये कला होती है उसे हम क्या कहेंगे? कैलीग्राफर। तो ये दूसरा शब्द था। पहला शब्द हमने देखा था मॉन्क, अब ये दूसरा शब्द हमने देखा कैलीग्राफर। क्या देखा हमने? कैलीग्राफर। चलो तीसरा शब्द देखते हैं इसमें का। इस स्टोरी में राधे होता क्या है एग्जैक्टली कि एक साधु, ये जो र्योकन नाम का साधु है, वो एक बीच पे जाता है। तो उस बीच पे थोड़े समय पहले क्या होता है? स्टॉर्म, आंधी तूफान आया हुआ रहता है। तो जब भी आंधी होती है, बड़ी तेज गति से समंदर का पानी समंदर के किनारे आ जाता है। और जब पानी किनारे आता है तो अकेले आता है कि नहीं, उसमें की मछलियों को साथ में लाता है। और ये जब स्टॉर्म कम होता है तो पानी चला जाता है, लेकिन सारे मच्छियों को, सारे फिशेस को अपने साथ वापस लेके नहीं जाता है। तो कुछ जो फिशेस रहती है वो सीशोर यानी किनारे पर ही रह जाती है। और मछली तो पानी के बिना रह नहीं सकती। तो ये जब घूमने के लिए जाते हैं तब बहुत धूप आई हुई रहती है और मछलियां तड़पती रहती है। तो ये जो र्योकन रहता है अपने एक शिष्य के साथ आया हुआ रहता है।
तो र्योकन इनकी पीड़ा देख के, ये जो मछलियां गर्मी में तड़पती है उनको एक एक मछली को पकड़ के वापस ऐसे पानी में फेंकते रहता है। तो उसका जो शिष्य रहता है वो बोलता है हजारों मच्छियां हैं, आपके फेंकने से क्या ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो र्योकन बोलता है मेरी मदद से ये जो मैं फेंक रहा हूँ उससे इन सारी मच्छियों को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन मैं इस मच्छी को जो फेंक रहा हूँ इसके जीवन में तो फर्क पड़ने वाला है। ये मच्छी तो बचने वाली है, ये फिश तो बचने वाली है। तो ये स्टोरी हमें बताने का इसेंस है कि जब भी हम किसी को मदद करते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी मदद से उसको कितना फायदा होने वाला है, उसकी कितनी हम सहायता से उसकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी सॉल्व करने वाले हैं। मान लो किसी को पैसे की जरूरत है, उसको ढेर सारे पैसे की जरूरत है, तो हम सोचेंगे कि उसको इतने सारे पैसे की जरूरत है, मैं अगर समझो 400-500 हज़ार रुपए दूंगा तो उससे क्या ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, ऐसा नहीं सोचना। हमसे जितना हेल्प होता है हमें करना है, यही इस स्टोरी से हमें बताने का है। तो ये जो वॉश अशोर, उसमें एक शब्द आया है, क्या है, वॉश अशोर। तो जैसे फिशेस जो है वो स्टॉर्म की वजह से, स्टॉर्म के साथ बहते हुए कहाँ आए, किनारे पे आए। तो उसके लिए ये शब्द है वॉश्ड अशोर, टू ब्रिंग समथिंग ऑन टू द शोर बाय वेव्स। मतलब समंदर में जो लहरें रहती है, जब स्टॉर्म आता है तो तेज गति से इधर आती है, उन लहरों के साथ ये फिशेस भी इधर आ गए। तो इस लहरों के साथ जो भी चीजें आती है, फिश रहने दो कुछ भी रहने दो, तो इस प्रोसेस के लिए एक शब्द है वॉश्ड अशोर। वॉश्ड अशोर, शोर यानी क्या होता है, अशोर यानी क्या है, किनारा, समंदर का किनारा। तो इन वेव्स के साथ जैसे इसे ये जो आती है, इसके लिए शब्द क्या है, वॉश्ड अशोर। और एक बहुत ही अद्भुत सा शब्द आया है इसमें कि इस पोएम में र्योकन के साथ उसका शिष्य भी आया था। तो शिष्य के लिए क्या शब्द है, डिसाइपल। शिष्य के लिए इंग्लिश में शब्द क्या है, डिसाइपल, DISCIPLE, इधर भी है देख, डिसाइपल। तो हमारे स्क्रीन पे दो बहुत ही शूरवीर राजा का चित्र है। यह है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे, श्री स्वामी समर्थ रामदास। तो ये है इनके गुरु और इन गुरु के ये है शिष्य। तो इसमें डिसाइपल कौन है राधे, छत्रपति शिवाजी महाराज। डिसाइपल यानी शिष्य। ओके, तो हमने अभी तक कौन से शब्द देखे हैं। सबसे पहला तो हमने देखा था मॉन्क यानी साधु। इस चित्र में मॉन्क कौन है, स्वामी समर्थ रामदास। लिख देता हूं, स्वामी समर्थ रामदास, मॉन्क देखा। फिर हमने कैलीग्राफर देखा, र्योकन क्या था, एक कैलीग्राफर था। उसके बाद में वॉश्ड अशोर, वॉश्ड अशोर यानी किसी चीज, कोई चीज समंदर के किनारे पे आ जाती है, कैसे, लहरों के साथ, वेव्स के साथ। उसके बाद हमने शब्द देखा डिसाइपल। उसके बाद हमने क्या शब्द देखा, आगे भी डिसाइपल। ये दोनों का चित्र है, देख, गुरु शिष्य का चित्र। ओके, तो ये बहुत ही 3-4 से वर्ड थे, एक बार रीड कर लेते हैं स्टोरी। र्योकन, र्योकन was a monk. र्योकन was a monk. monk यानी अभी देखा हमने कौन, साधु। who lived in Japan. He was a well-known teacher and a poet and a calligrapher. calligrapher मतलब अच्छी हैंडराइटिंग वाला, जिसके पास स्किल है, कौन सी, हैंड राइटिंग की। कौन सी स्किल है उसके पास, हैंड राइटिंग की। वन डे ही वॉज वॉकिंग ऑन द बीच, बीच यानी क्या है, समंदर का किनारा। एंड ही सॉ दैट hundreds of
starfish had been washed ashore in a storm. इसका मतलब क्या है? एक स्टॉर्म में सैकड़ों स्टारफिश, ये ऐसे रहते हैं स्टारफिश, सैकड़ों स्टारफिश समंदर के किनारे पे आ गए और द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, स्टॉर्म जो है वो चले गया, द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, उसकी तीव्रता जो है वो कम हो गई, तो पानी वापस समंदर में चला जाएगा। एंड द स्टारफिश वेर डाइंग इन द हॉट सन, Ryokan began to pick up the starfish one by one. He threw them back in the sea. Throw back यानी जिधर से जो चीज आई उधर पीछे उसको भेज देना। और जैसे हम किसी का पेन लेते हैं और वो जब मांगता है गिव मी बैक माई पेन, गिव मी बैक माई पेंसिल, तो ये जो फिशेस थे उसको फिर से समंदर में डाल रहा है, तो उसे क्या किस तरह से लिखा है? He threw क्या है? थ्रो का पास्ट टेंस है। He threw them back in the sea. उसके साथ कौन था? उसका डिसाइपल, शिष्य, चेला। What's the use? उसने क्या कहा? What's the use? Said his disciple, who was watching Ryokan. There are hundreds of fish dying. Throwing back a few of them. Throwing back a few of them will not make any difference. इधर सैकड़ों फिशेस मर रहे हैं, हम जो 10-5 फेंकने वाले हैं उससे क्या ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? तो Ryokan picked up another fish, उसने दूसरा फिश को उठा फेंकते हुए कहा it will make difference to this little fish. सारे फिशेस को डिफरेंस होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जिसको मैं फेंक रहा हूं उसकी तो जिंदगी बच रही है, इसकी तो लाइफ में फर्क पड़ने वाला है। तो वो बोलता है इट विल मेक अ डिफरेंस टू दिस लिटिल फिश, said Ryokan throwing the fish back into the sea. तो इस स्टोरी का एसेंस क्या था राधे? कि when help is needed, it is important to give whatever help you can give. Okay? तो इस बेहद स्टोरी के साथ, एक गुड मैसेज के साथ हम इस स्टोरी को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।